स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर, आज कुछ रेलवे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं और इन रेलवे स्टॉक्स में देखते हैं कि कितनी तेज़ी कहाँ से हो सकती है और कहाँ से इनमें कितनी तेज़ी बनेगी और कितनी ये इनमें गिरावट हो सकती है। और ये स्टॉक जैसे आरबीएनएल तो बहुत तेज़ी से भाग चुका है, तो अब ये स्टॉक आरबीएनएल की तरह कब भागेंगे। तो सारे के सारे चार्ट पैटर्न पर चर्चा करेंगे और सभी रेलवे के स्टॉक्स होंगे, सभी के चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले स्टॉक लेते हैं जुपिटर वेगन। तो जुपिटर वेगन को अगर देखते हैं तो ये स्टॉक देखिए, इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 0.96% तक की हल्की सी तेज़ी रही है और इतनी तेज़ी के दौरान ये स्टॉक वहीं पर ही क्लोज हो गया है। 696 रुपये की प्राइस पर क्लोज हुआ है ये स्टॉक। अब अगर इस स्टॉक को देखें तो ये जो कंपनी है जुपिटर वेगन, ये वेगन बनाती है, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि रेल के डिब्बे बनाती है। अब इसको देखा जाए, इसके चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न में दिखाने की कोशिश करता हूँ और कुछ इसके टारगेट निकालते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक नीचे गिर सकता है। मैं सारा का सारा आपको दिखाऊंगा और एक सिंपल सी केवल ट्रेंड लाइन पर ही दिखाऊंगा कि कोई एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ही आपको सब कुछ बता देती है कि कब स्टॉक से आपको निकलना है और कब स्टॉक्स में आपको एंट्री लेनी है। सिंपल सी ट्रेंड लाइन। और यही चार्ट पे अगर सिंपल सी ट्रेंड लाइन ही आप डालना सीख गए तो आपको चार्ट काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो वो चलते हैं जुपिटर वेगन के चार्ट की तरफ, देखते हैं कि कहाँ क्या टारगेट इसके निर्धारण हो रहे हैं। अब जुपिटर अगर वेगन को देखें तो ये स्टॉक देखिए, पहले 119 रुपये से फिर ये कर्व पैटर्न बनाता हुआ कहाँ तक गया, लगभग 400 रुपये तक गया। उसके बाद फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट कितने समय तक के लिए हुआ, ये लगभग 4 अगस्त 2023 से, मान लीजिए आप 2023 से, और ये लगभग 1 साल तक ये कंसोलिडेट हुआ स्टॉक। और उसके बाद यहाँ देखिए ये इतनी रेंज बनाई इस स्टॉक ने, कितनी, 429 रुपये से लेकर और कहाँ तक, 277 रुपये के आसपास इतनी रेंज बना के फिर ये स्टॉक यहीं देखो, यहीं पे ये आपका बेस बनाता रहा 4,278, और फिर ये देखो एक बेस बनाया 306 का। लगभग यही बेस इसने कितने, 1 साल तक बनाया। और 1 साल तक बेस बनाने के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट जब दिया तो यहाँ पे 413 या 420 के आसपास जब इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये स्टॉक नया लगातार नई रैली बनाता चला गया और इसने हाई लगभग 744 तक का लगा दिया। अब अगर इसको देखें तो इस रेलवे में चूंकि ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में तूफानी तेज़ी चल रही है। पहले डिफेंस में चल रही थी, डिफेंस अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे में भी अब तेज़ी जारी हो गई है। तो अब अगर इसको देखें तो यहाँ से अगर आप देखें इस स्टॉक को, तो इसमें मैंने दो सिंपल सी ट्रेंड लाइन डाल के आपको समझाने का प्रयास किया कि इस स्टॉक को, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो 305 रुपये पर यहाँ से मैंने डाली और एक इसका ये लिया, और उसके बाद मैंने ये ट्रेंड लाइन जो खींची, तो जब गिरावट हुई थी इस स्टॉक में 683 रुपये से, और ये लगभग बात होगी मेरे समझ में इलेक्शन के आसपास की, वहीं की बात होगी जब ये इलेक्शन वाले दिन की बात की, उसके आसपास की बात है। ये देखिए 3 जून, हाँ उसी की बात है, ये 3 जून के आसपास की बात है। और ये स्टॉक में जब गिरावट हुई उस दिन, तो ये फिर तब भी इस एक ट्रेंड लाइन के उस पर ही आके रुका, बेस पर ही, और वहाँ से रुक के तुरंत इसमें वापस ही तेज़ी आई, वापस से इसमें ख़रीदारी हुई और फिर ये स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, लगभग 600 रुपये तक पहुँच गया। अब ये देखिए फिर उसके बाद फिर ये स्टॉक, जब अभी इसकी जो वीकली कैंडल है ये, उसके बाद फिर ये गिरावट हो रही है, तो एक ये ट्रेंड लाइन पे ही रुका हुआ है, कितने पे, 661 रुपये पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 661 रुपये तक का लो लगाया। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये 661 रुपये से नीचे जाएगा। ये यहीं से ही कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी यहीं से ही ऊपर उठेगा ये स्टॉक, और हो सकता है अगर 1-2 दिन यहीं रहे तो ये स्टॉक यहाँ से 661, जो आपकी प्राइस बता रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा, 661 रुपये। अगर बाई चांस आपको इस प्राइस पे ये गिरावट में मिल भी जाए तो यहाँ आप बाई कर सकते हैं, बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं 661 रुपये पे। अब इसको देखें अगर, तो ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको, अगर इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ मैं जुपिटर वेगन में, तो ये स्टॉक आपको लगभग देखो कितनी जल्दी आपको, अगर मैं इसका टारगेट निर्धारण करूँ सिंपल से ट्रेंड लाइन से ही, मैं लगभग इसी से आइडिया लगा लेता हूँ, और वो आइडिया जो होता है लगभग 90% तक सही रहता है। तो ये स्टॉक आपको ईजीली 1,000 के आसपास मुझे दिख रहा है, 1,020, 1,021, और ये आपको 1,000 का टारगेट दिखा देगा और बहुत जल्दी दिखाएगा ये। ठीक है सर, तो मैंने टारगेट भी आपको बताए और आपको यही बताया कि इस स्टॉक को अगर आपको 600, यहाँ पे मैंने बताया था कितना, 661 रुपये के आसपास
ये जो ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ से 661 या 656, ये लगभग यही आपका टारगेट मिलेगा 650 के आसपास ही। अगर इस रेट पे बाई चांस आपको गिर कर 661 ही आ रहा है सर, अगर यहाँ पे बाई चांस आपको ये मिल जाता है, अब 661 मैंने कह दिया तो 661 तो नहीं है, अब 650 और 660 और इसके आसपास ही अगर आपको जब ये मिले तो आपको इसमें बाइंग कर लीजिए, बाई चांस मिल जाए आपको, नहीं आपको ईजिली आपको 1000 तक के टारगेट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हो सकता है मेरी बात आपको पसंद आई होगी जुपिटर वेगन में। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अब टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है। सबके सब स्टॉक फंडामेंटली अच्छे होंगे, किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं स्टॉक बताऊंगा सारे के सारे बेहतरीन होंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। अब इस स्टॉक को देखिए, क्योंकि मैंने फंडामेंटल अगर इसमें बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको ही पसंद नहीं आएगा, काफ़ी देर तक देखना। इस स्टॉक के मैं बताता हूँ अगर आपको, तो ये स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कितनी प्राइस पे, लगभग आपको 1846 रुपये। और ये एक ही वीक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे 1681, ये देखो इसने लो बनाया और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस स्टॉक में अगर मैं कहूँ आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप इस कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये जहाँ स्टॉक मिल जाए उसी जगह पे आप इसमें एंट्री लीजिए। अगर इस टीटागढ़ रेल की अगर चर्चा की जाए तो टीटागढ़ रेल सिस्टम देखिए, मैंने फेवरेट टेस्टमेंट से इसको डाला है और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये स्टॉक आज चल रहा है 1688 की प्राइस पे, ठीक है सर। और 1688 पर अब इसका जो सपोर्ट बनना है 23.6 का, वो बनना है 1637 रुपये पे। अगर ये स्टॉक 1637 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए तो आपको कितना टारगेट ये मिला, आपको बेस 1637 रुपये पे। अगर आपको 1637 रुपये के आसपास मिल जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसका बेस बनना है वो लगभग बनना है 38.2% का, वो 1475 रुपये का बनना है। तो यहाँ तक स्टॉक के आने की संभावना है ही नहीं, ठीक है सर। 1475 रुपये पे तो नहीं आएगा स्टॉक। अब कहाँ तक आ सकता है, 1637 रुपये पे। तो 1637 रुपये पे अगर आपको ये मिले बाई चांस कल की ट्रेडिंग सेशन में हल्की से अगर इसमें गिरावट होती है तो आप एक इसमें लगा सकते हैं, जो खरीदारी का प्राइस है वो 1637 रुपये, आपको यहाँ पे ये स्टॉक मिल सकता है। और ये देखिए वहीं तक ही आया है, लगभग यहाँ से घूम गया है ये स्टॉक। अगर 1673 रुपये के आसपास ही घूम गया है, तो अगर ये 1637 आपको थोड़ा सा और मतलब 1673 से नीचे आए 1650 के आसपास, 1640 के आसपास, तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, अगर ये स्टॉक अब यहाँ से कल ऊपर ट्रेडिंग सेशन में कल ऊपर की ओर, अब ये स्टॉक अगर आपको 1855 के एवब जैसे ही निकलता है, कितना सर, 1855 के एवब जैसे निकले, तो यहाँ आपको जिसको जल्दी मतलब फ्रेश एंट्री करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, क्योंकि यहाँ हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट कर जाए। अब जिसको ये चाहिए कि नहीं मैं आज लूँ और 2-4 दिन में ही प्रॉफिट मिले, तो वो उसके लिए आप 1855 के ऊपर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, मतलब 1870 या 1860 पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2000 और ये 2500 तक के टारगेट भी दिखाएगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो जो मैंने, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जो मैंने आपको ये बताए, एक 1637 रुपये का इसमें आपको बताया, इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे आप एंट्री करते रहिए, धीरे धीरे आप अभी से ही कल के ट्रेडिंग सेशन से ही जहां आपको मिले वहां से एंट्री करिए। लेकिन आप अगर ट्रेडर हैं जो कि 10% और 20% में यकीन रखते हैं, तो आप उसको 1850 के एवब, 1850 के एवब का मतलब 1860 1870 पे आप एंट्री कीजिए। आपको बहुत जल्दी 2000 और 2200 और 2500 तक के टारगेट दिखाएगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। अगले स्टॉक की चर्चा की जाए तो अगला स्टॉक है सर IRFC, उसको देखते हैं। अगर IRFC की चर्चा की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5.5% ऊपर बढ़ा है ये स्टॉक। अब जब 5.5% ऊपर बढ़ा है तो अब इस स्टॉक को अगर देखें तो इसने ब्रेकआउट कहाँ से दिया था, इससे पहले ही मैं वीडियो बनाता रहा हूँ IRFC और सारे रेल के स्टॉक्स पे। और काफ़ी मैंने वीडियो, सर एक स्टॉक था मैंने HPL इलेक्ट्रिक पावर, उस पर ही मैंने वीडियो बनाया था। आज HPL इलेक्ट्रिक लगभग 10 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो वो HPL इलेक्ट्रिक पावर आज लगभग एक पहले उसने 20% तक का सर्किट लगाया, फिर आज 15% और 35% वहाँ से रिटर्न दे चुका है। लेकिन अब एक समस्या मेरे साथ है कि सर मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो उसके व्यू ज़रा कम आते हैं। तो जिसने अगर देखा होगा, जिसने अगर फ़ायदा लिया होगा, तो वो उस स्टॉक में अगर एंट्री बनाई होगी मेरे देखने से, मेरे स्टॉक्स अगर उन्हें पसंद आते होंगे, तो जिसने एंट्री बनाई होगी तो उसने लाभ कमाया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर सके। तो अगर इस स्टॉक को देखें तो IRFC को, तो ये स्टॉक आपका इजीली मुझे 260 के ये टारगेट में आपको दिखाऊंगा। ये स्टॉक आपको इजीली 260 रुपये तक के टारगेट दिखा रहा है, यहाँ से 260 इजीली दिखा जाएगा सर।
अगर जो टारगेट मैंने निर्धारण किया है इसका लगभग 260 या 65 रुपये बहुत जल्दी दिखाएगा, और 260 पे ही नहीं रुकेगा ये स्टॉक, 300, 350, 400 रुपये तक भी ये स्टॉक जाएगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है IRFC, ठीक है सर। और ब्रेकआउट इसने कहाँ किया था, ब्रेकआउट इसने जो किया था वो आपका किया था 189 के पास इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ से बेहतरीन स्टॉक ऊपर, और यहाँ से 189 के बाद उसके बाद फिर ये स्टॉक जब 199 के ऊपर निकला तो ये बेहतरीन तेज़ी दिखा दी इस स्टॉक ने, और अब यहाँ से इसकी तेज़ी स्टार्ट हो चुकी है पहले वाली, और ये बहुत जल्दी आपको 250, 260, उसके बाद सीधा 300 और 350, 400 तक के टारगेट दिखाएगा। अब मैंने कह दिया 400, तो 400 आपको कल ही दिखाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, आपको स्टॉक में रुकना पड़ेगा सर। ये स्टॉक मार्केट है, अगर आप पेशेंसली इसको होल्ड करेंगे तो स्टॉक आपको 250, 300, 400, 500 और ये टारगेट दिखाता रहेगा, क्योंकि रेलवे और डिफेंस में अभी बहुत ही अच्छे मौके हैं, और जो लगातार 2, 3, 4 साल तक बने रहेंगे। अब आपको ये नहीं करना है कि आज आपने ले लिया 10% का मिल गया, आपको 20% मिल गया, आपने हटा दिया। तो सर क्या 10 या 20% ऐसे स्टॉक जो आपको मल्टीपल दे रहे हैं, मतलब 400% का रिटर्न दे रहे हैं एक साल में, उन स्टॉकों में आप 10-20% लेके क्यों निकलते हो? काफ़ी मेरे मित्र भी हैं सर, वो 10% अगर मिल जाता है उनको तो 10% खुश हो के निकल जाते हैं, फिर अगला स्टॉक तलाशते हैं कि अब अगला स्टॉक मिल जाए। तो सर मार्केट में चुनिंदा स्टॉक जो होते हैं वो ही रैली करते हैं। अब आप उस अच्छे स्टॉक्स में आप निकल गए 10% लेके, अब दूसरा स्टॉक तलाश रहे हो, दूसरा मिल जाए, दूसरे स्टॉकों में फंस गए, वहाँ आपका पैसा नेगेटिव चला गया। तो क्या ज़रूरत है सर, अब जो आपके पास अच्छे स्टॉक हैं उनमें निवेशित रहिए आप, और वो स्टॉक आपको बहुत जल्दी एक साल में ही आपको 300-400% तक का रिटर्न दे देंगे, 3-4 गुना आपके पैसे को मल्टीपल करेंगे। तो जिस स्टॉक में आप टिके हुए हो, अच्छे स्टॉक में, उसमें टिके रहिए। ठीक है सर, अगला स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है, ये देखिए, जैसे IRFC का चार्ट पैटर्न बनना था उसी तरह का ही आर्कॉन इंटरनेशनल का चार्ट पैटर्न बनना है। अब ये स्टॉक भी आपको यहाँ से नई रैली दिखाएगा, और ये स्टॉक भी आपको बहुत जल्दी 400, 450 तक के टारगेट दिखाएगा, 400, 450, 500 तक के टारगेट। इसका भी अगर मैं ट्रेंड लाइन टारगेट बनाने का प्रयास करूँ तो ये देखिए टारगेट यहाँ से, इसी से जो सिंपल से टारगेट निकल आते हैं वही आपका 436 और 450 के आसपास दिख रहा है, तो बहुत जल्दी दिखाएगा सर ये 450, 500 तक के टारगेट बहुत जल्दी दिखा देगा। इसलिए स्टॉक है आपके पास तो बने रहिएगा, और एंट्री आपको लेनी है अगर, तो इस स्टॉक में कल आपको जहाँ मिल जाए आपको एंट्री लीजिए। और हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इस स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, लेकिन मेरी नज़र में रेलवे के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस मत रखिए। आपको गिरावट मिलते हैं तो आप बाई कीजिए, और नीचे मिलते हैं तो बाई कीजिए, क्योंकि मैंने जो स्टॉक बताए हैं, हाँ जो मैंने बताए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉप लॉस रखने की। और अगर आप इसमें अगर यही करना है, आपको 10% लेना है तो आप 10 या 15% लेना है तो आप स्टॉप लॉस रखिए। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस 304 रुपये का रखिए, ठीक है सर, और जहां आपको मिले वहाँ एंट्री कीजिए। अब आप अगला स्टॉक चलते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पे ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार 2 दिनों से सर्किट लगा रहा है, 5-5% का लगातार इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्टॉक है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सेम चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, लगभग सेम वही IRFC, आरकॉन और ये क्या मैंने एक और स्टॉक बताया था, टीटागढ़ रेल, एरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, और ये सारे, और एरकॉन, ये जो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग सेम चार्ट पैटर्न सबके बन रहे हैं, सब ब्रेकआउट दे दिया है सब स्टॉक्स ने। और इसका भी आपको टारगेट दिखाऊं तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, लगभग 550-600 तक का टारगेट ये भी दिखा रहा है। तो बेहतरीन स्टॉक है रेलवे ओरिएंटल रेल, जहां आपको मिल जाए कल ये आप एंट्री करिए। अगर आपको SL रखना है तो आप SL 322 का रख लीजिए, और ये जहां आपको कल मिल जाए वहाँ एंट्री मारिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से बेहतरीन रैली दिखाएंगे सारे स्टॉक। उसके बाद अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो अगला स्टॉक है सर इसमें रेल टेल कारपोरेशन, उसको देखते हैं। अगर रेल टेल कारपोरेशन की बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 14.7576% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब इस स्टॉक की बात करें तो ये भी देखो सेम चार्ट पैटर्न सब स्टॉक्स ने बनाए, रेलवे के सभी ने ब्रेकआउट दे दिया है, और ये नई रैली के लिए तैयार है सारे स्टॉक। इसका अगर टारगेट निकालें तो ये भी लगभग 800, 850, 750 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी दिखा देगा 750 तक का टारगेट। तो अब सारे स्टॉक्स मैंने चर्चा की थी, सारे स्टॉक के चार्ट पैटर्न बता दिए। अगर आपके सारे स्टॉक पसंद आए हों, सारे चार्ट पैटर्न पसंद आए हों आपको, हाँ RVNL पे मैंने चर्चा नहीं की है। RVNL अगर आपके पास है तो उसमें भी आप एंट्री रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले से है। अगर नहीं है तो अभी आपको कल अगर ये मिलता है वो भी 850 तक का इजीली टारगेट दिखाएगा, 900 और 1000 रुपये तक की दम रखता है जाने के लिए। तो सारे के सारे मैंने, क्योंकि मैंने वो इसलिए नहीं लिया है कि वो पहले लगभग 8-10 दिन पहले ही ब्रेकआउट कर गया है। तो सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। अगर आपके पास जो भी स्टॉक हैं रेलवे के, और जो मैंने आज स्टॉक बताए हैं, जिनका मैंने टारगेट बताया है, जितनी प्राइस बताई है, सब आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।